नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज तो एक बड़ा फॉल था मार्केट में। अंत में तो सेंसेक्स को 1000 पॉइंट उठाया और निफ्टी को 400-500 पॉइंट उठाया। एक समय में 21,740 तक पहुंच गया निफ्टी, तो लगभग 71,000 के आसपास पहुंच गया सेंसेक्स। बैंक निफ्टी 1400 पॉइंट्स डाउन थी, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आके खरीद के मार्केट को 22,161 तक पहुंचा। ये क्लोजिंग लो है, लेकिन ये लेवल कुछ देर के लिए टिकेगा। आज रात अमेरिका में भारी गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, तो कल फिर से गिरावट आएगी। मार्केट 22,000 को फिर से काटेगी और नीचे जाएगी। मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ख्याल है कि 20% को कट करके मार्केट नीचे जाएगी। अगर 20% पीक से नीचे गई है तो ये 21,000 है। अगर 21,000 गिर जाती है तो वो भी 52 वीक लो के नीचे आ गई है। मार्केट एक बेयर मार्केट में आ जाएगी, लेकिन ये कब होगा हमें पता नहीं, और देर भी लग सकता है, टाइम करेक्शन भी हो सकता है। सोने के दाम में भी कटाई थी, 8,250 में थी, लेकिन फैग एंड ऑफ द डे में इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड पॉजिटिव हो गई। इस जैसे इमरजेंसी की टाइम में लोग गोल्ड को खरीदते हैं। डॉलर भी नीचे आ रही है। सो इन सब में जहां जहां प्रॉफिट्स हैं, लोग उसे बाहर निकाल रहे हैं। गोल्ड में बहुत लोगों की प्रॉफिट्स है, तो इसे गोल्ड को सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल के दूसरे जगह भर रहे हैं। तो ये 2 दिन के लिए रहेगा, उसके बाद ही मार्केट सुधरेगा। लेकिन ट्रंप की टीम बोल रही है कि वो टैरिफ को कंटिन्यू करेंगे और टैरिफ को लगाते ही रहेंगे। भारत में इसका सीधा इम्पैक्ट नहीं होगा, सिर्फ ऑटो कंपोनेंट्स में होगा। टाटा मोटर्स में प्रॉब्लम ये है कि जेएलआर ने बोल दिया है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में मार्केट नहीं करेंगे और यूनाइटेड स्टेट्स की सारी शिपमेंट सस्पेंड कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि टाटा मोटर्स को यूनाइटेड स्टेट्स का मार्केट बंद हो गया है और इसके कारण 10% नीचे आई टाटा मोटर्स। ये जैसे इंसिडेंट्स वेरी कॉमन है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो आप टाटा मोटर्स को कंसिडर कर सकते हो, बहुत चीप है। और अभी मई 3 मई 4 को ये भी डिसाइड होगा कि कैसे कंपनी को स्प्लिट किया जाएगा। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर मीटिंग भी बुलाया गया है। हमारे पोर्टफोलियो में जो स्ट्रॉन्ग पोर्शंस है, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। जैसे गोल्ड, जिसमें एवरेज प्राइस 4,500 टू 5,000 रुपीज होगा, अगर आप मेरे एडवाइस को 3-4 साल से फॉलो कर रहे होते। मनप्पुरम, कर्नाटका बैंक और मुथूट फाइनेंस ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि इस कर्नाटका बैंक को हम 35 रुपये से खरीद कंसिडर कर रहे हैं। टाटा मोटर्स को भी हमने 70 रुपये पे कंसिडर करना शुरू कर दी। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग डिफरेंस ये है कि आईटीसी 400 के पास है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब को देखते हुए हमारा पोजीशन बहुत अच्छा है। जो भी स्टॉक गिर रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे। फार्मा को हम अभी अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि फार्मा और सेमीकंडक्टर में अभी टैरिफ नहीं लगाया है, लेकिन ट्रंप ने इनफ इंडिकेशन दिया है कि उसे स्पेयर नहीं करेंगे, उसमें भी सैंक्शंस आएगी। तो ये सब हम देख रहे हैं कि मार्केट सिचुएशन क्या हो रही है। आज की फ्यूचर्स मार्केट अमेरिका में बहुत बुरी थी और नास्डैक 7% गिरी थी। तो ये बेयर मार्केट से और 5% नीचे आके 25% की और मार्केट वैल्यू नास्डैक की चली गई है। S&P 500 भी बेयर मार्केट की तरफ बढ़ रही है। तो मैंने सोचा कि हम विष्णु साहब से मुलाकात करेंगे और जो सवालात मुझे आज इंस्टाग्राम और सारे यूट्यूब चैनल्स पे मिली है, उससे मैं आपसे आपका डाउट्स क्लियर करूँगा। मैंने तमिल में की थी, इंग्लिश चैनल में भी की थी, तो आज हिंदी में भी संक्षेप में करूँगा। We have a few questions regarding the market fall. So let's ask Mr. Anand Srinivasan regarding that. Sir, namaskar. नमस्कार। Sir, regarding the questions that a common man asked, the market has fallen by 5 to 8% today all over the world. So, should we still be in Tiffin coffee range or we should hop into
lunch and dinner नहीं, range. अभी भी आप चाय पानी की रेंज में ही बैठे, एक दो ले। मार्केट में जो स्टॉर्म भेज रही है, आंधी जो चल रही है, अभी तक उसका रुकने का कोई एंड पॉइंट नहीं है। लोग ये गैम्बल करना चाहते हैं कि क्या ट्रम्प बेल्टी मारेंगे आज, तो बेल्टी मारेंगे तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। लेकिन मैंने यूएस की कॉमर्स सेक्रेटरी की इंटरव्यू देखा, वो बहुत अटल हैं कि वो सैंक्शंस को और तगड़ा करेंगे और अदर दूसरे देशों को मार्केट में नेगोशिएशन टेबल में पुश करेंगे। मेरे ख्याल में अभी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, मिनिमम ये क्वार्टर तक हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जेरोम पॉल और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक कोलिशन कोर्स में जा रही है। मार्केट ये समझ रही है कि जेरोम पॉल एक पॉल पुट करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को काटेंगे। लेकिन पॉल ने सीधा इंडिकेशन दे दिया कि वो इंटरेस्ट रेट नहीं काटेंगे। मोहम्मद इल ईरान नाम का एक बड़ा एनालिस्ट है जो क्वींस कॉलेज का प्रेसिडेंट है कैम्ब्रिज का, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा है फेड का जो प्रेफर्ड गेज ऑफ इन्फ्लेशन है उसे हम पीसीई इंडेक्स कहते हैं। पीसीई इंडेक्स जो आज 2.8 पे है, अगर ऐसे ही बढ़ता गया तो 4.4 तक पहुंच जाएगा दिसंबर में। सो वो बहुत ज़्यादा है, उसे रेट करने का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अमेरिका में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। इसी समय डिमांड भी नीचे आएगा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कोलैप्स हो चुकी है। हर जगह अमेरिका में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, तो जीडीपी भी गिरेगी। रिसेशन क्या 3 महीने में आएगी, इधर से 6 महीने में आएगी, हमें पता नहीं। लेकिन जब भी इन्फ्लेशन आती है, वो पोस्ट फैक्टो हमें पता होती है। तो पिछले क्वार्टर का जीडीपी अभी तक नहीं आया, उसके पहले पॉजिटिव था। तो अगर मार्च का पॉजिटिव है, तो अगला जो 2 क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव ग्रोथ ही रिसेशन है, तो जो हो रहा है अभी हम अप्रैल, मई, जून में होंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हम रिसेशन को क्लीन भी कर सकते हैं। उनकी बदल में एटलीस्ट 2-3 बार फेड मीट करेगी, मेरे ख्याल से होल्ड करेगी। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इंटरेस्ट रेट को ऊपर उठने का भी चांस है। तो हमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये साफ है कि जेरोम पाउल और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोalition की संकेत हमको मिल रहे हैं। Sir, are you still long in gold? The market has fallen so much. बहुत So, फॉल नहीं हुआ है भाई साहब, अभी गोल्ड में सिर्फ 3-4% की करेक्शन हुई है। सारी मार्केट 15% गिरी है। अगर आप स्टील स्टॉक्स को देखें तो 20% गिरी है। 8,550 था हाईएस्ट पॉइंट ऑफ गोल्ड, उधर से 300 रुपया गिर के 8,260 रुपया में है 22 कैरेट गोल्ड। ईयर टू डेट अभी भी प्रॉफिटेबल है। अगर आप 2-3 साल की देखते हैं तो लगभग 40% अप है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोल्ड में आपका ये कंसिडर करने के लिए एक उम्दा अपॉर्चुनिटी है। okay, sir, let's have some rapid fire questions. Yeah. So, these rapid fire questions, I'm going to ask few stocks whether Mr. Anand Srinivasan will buy that stocks or not. This is not a buy sell call and this is not a consideration call. From the Patake list, we are going to ask what are the stocks Mr. Anand Srinivasan is going to consider in his portfolio at this market fall. So, let's move on. First, Goldbees. मैं अभी नहीं कंसिडर करूंगा क्योंकि ना कि प्राइसेस बहुत कम है या ज़्यादा है। मेरा टारगेट था 400 ग्राम का गोल्ड, उसे 3 गुना 4 गुना मैं क्रॉस कर चुका हूँ। तो अभी मेरे पोर्टफोलियो में मैं ओवरवेट गोल्ड हूँ। मेरा गोल्ड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं गोल्ड नहीं कंसिडर करूँगा। अगर आपके पास 400 ग्राम गोल्ड नहीं है, तो आप गोल्ड को कंसिडर करें। Okay, Tata Steel. टाटा स्टील अभी मैं कंसिडर नहीं करूँगा, वो 100 के नीचे जाने चाहिए। अगर ये 80 में आता है, मैं कंसिडर करूँगा। IndusInd Bank. इंडसइंड बैंक कंसिडर कर सकते हैं, मैंने आज सुबह भी कंसिडर की थी, वो था 618 रुपया में कंसिडर की थी। Hero MotoCorp. हीरो मोटर का 50-50 है, इसीलिए 50-50 है क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन उसकी कंपनी की फंडामेंटल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। Wow. ये है कि 100 सीसी बाइक की डिमांड कम हो रही है, ये 100 सीसी बाइक को डोमिनेट कर रही है। एंट्री लेवल बाइक 125 सीसी में हो रही है और बाइक की सेल्स उतना बढ़ नहीं रही है
जैसे स्कूटर सेल्स बढ़ रहे हैं। अभी तक मोटरसाइकिल सेल्स 2018 को क्रॉस नहीं किया है। 7 साल के गैप में भी अभी तक उन्होंने मोटरसाइकिल सेल्स 2018 फिगर्स को क्रॉस नहीं कर पाई है। लेकिन स्कूटर सेल्स क्रॉस कर बैठी है। स्कूटर्स में मोर देन 5% मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो चुकी है। बजाज ने पिछले महीने 34,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेची हैं। 30,400 एंड डॉट टीवीएस ने बेची है। 11,000 येतर ने बेची है। ओला का नंबर हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 50-50 है। विडा का बड़ा सक्सेस नहीं है, लेकिन येतर का 45% हीरो का है। Okay. अगर येतर हीरो के साथ टाई अप करके हीरो की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को यूज करती है तो हीरो का स्टॉक बाउंस बैक कर सकती है। अगर हीरो इसमें हिचकिचाती है तो होंडा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से आएगी। तो होंडा अगले महीने 5 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगभग स्कूटर्स में 70 से 80% हो जाएगा। तो वो हीरो को मुश्किल आएगा, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रांग है। Okay, sir. Excite. एक्साइड बहुत एक्सपेंसिव है। Dr. Reddy. डॉक्टर रेड्डी अभी मत कंसीडर करो, वेट करो, क्योंकि हमें पता नहीं क्या टैरिफ अनाउंस होने वाला है। अगर इसके बाद बड़ा टैरिफ अनाउंस होता है फार्मा में, फार्मा स्टॉक्स और गिरेगी। सो फार्मा स्टॉक्स को वेट करें 1-2 दिन के लिए। Okay. Tata Motors. टाटा मोटर्स हम कंसीडर कर सकते हैं, IDFC. आईडीएफसी कंसीडर कर सकते हैं। South. रिजल्ट्स भी अच्छी थी, लेकिन अभी सारी स्टॉक्स प्रेशर में है, ये भी प्रेशर में है। आईडीएफसी इसके लिए बेहतर है, जो एमडी उस बैंक को चला रहे हैं वो बेहतरीन मैनेजर है। तो आप वेट करें तो आईडीएफसी में आपको मिल सकती है। साउथ इंडियन बैंक भी अच्छा बैंक है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर पीआर शेषाद्री हैं। उन्होंने करूर वैश्य बैंक को टर्न अराउंड किया है। अगर उनको टाइम दिया जाता है तो इसको भी वो टर्न अराउंड कर सकते हैं। हर ड्रॉप में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। Okay, sir. These are all the rapid fire questions as of now. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।